नमस्कार, लाइव सिटीज के नेट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रोहित वर्मा। बिहार में हिंसा पर तेजस्वी ने आरएसएस बीजेपी पर लगाया आरोप, बोले सद्भाव बिगाड़ने की हो रही कोशिश। विधानसभा में भारी हंगामा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक हुए आमने सामने। ललन सिंह पर बरसे सम्राट चौधरी, कहा ये लोग एक राजा के सिपाही मात्र हैं, इससे ज्यादा कोई राजनीतिक हैसियत नहीं। अमित शाह के बयान पर ललन सिंह का पलटवार, बोले गृह मंत्री चाहे तो लोकसभा चुनाव तक राजभवन में ही डेरा डाल ले। अमित शाह के दंगाइयों को उल्टा लटकाकर सीधा करने वाले बयान पर बोले विजय चौधरी, गृह मंत्री को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। रामनवमी पर हिंसा को लेकर सुधाकर सिंह ने अधिकारियों पर लगाया बड़ा आरोप, सीएम नीतीश से की कार्रवाई की मांग। कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा बिहार के हालात पर बीजेपी जिम्मेवार, साजिश के तहत कार्रवाई गई हिंसा। सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा मामले में अब तक 173 लोग गिरफ्तार, 18 मामले दर्ज। डीजीपी आरएस भट्टी, हिंसा मामले पर पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक, कहा किसी भी कीमत पर दोषी बचना नहीं चाहिए। पटना से सटे बार में दाल व्यापारी से 14.5 लाख की लूट, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। अब खबरें विस्तार से। बिहार में हिंसा पर तेजस्वी यादव ने आरएसएस बीजेपी पर आरोप लगाया है, बोले हैं सद्भाव बिगाड़ने के लिए हो रही है कोशिश। बिहार में रामनवमी पर भड़के हिंसा पर रविवार को नवादा पहुंचे अमित शाह ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा था, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार में सद्भाव बिगाड़ने के लिए संघी कोशिश की जा रही है। बिहार सरकार की पैनी नजर है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिन राज्यों में भाईचारे को तोड़ने के किसी भी भाजपाई प्रयोग का हमने उसे हमेशा माकूल जवाब दिया है और देते रहेंगे। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि एक एक उपद्रवी को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। बिहार के कई जिलों में उपद्रव पर विधानसभा में भारी हंगामा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक हुए आमने सामने। सोमवार को बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी नेताओं ने रामनवमी के मौके पर हुए उपद्रव का मामला उठाया है। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए। भाजपा विधायक भी वेल में पहुंच गए और हंगामा करने लगे। बीजेपी के विधायक वेल में पोस्टर लहराने लगे। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि यह घटना काफी दुखद है, सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है, हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उन्होंने आगे सवाल खड़ा करते हुए ये कहा, ताजिया जुलूस निकालते हैं तो पत्थर नहीं बरसता, लेकिन रामनवमी जुलूस के दौरान पत्थर बरसाए जाते हैं। सासाराम में बम विस्फोट हो रहे हैं। बिहार शरीफ में भारी उपद्रव हुआ, नीतीश सरकार तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है। ललन सिंह पर बरसे सम्राट चौधरी, कहा ये लोग एक राजा के सिपाही हैं, इससे ज्यादा कोई राजनीतिक हैसियत नहीं। सोमवार को पटना में ललन सिंह पर सवाल किए जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भड़क गए। उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए पूछा है कि ललन सिंह कौन है। हम वैसे व्यक्ति का जवाब देते हैं जो राजनीतिक व्यक्ति हो, उस पर चर्चा करके हम अपना वक्त खराब नहीं करना चाहते। वहीं ललन सिंह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कोई अस्तित्व ही नहीं है, इन पर क्या बोलना है। जिस नेता में कोई दम हो उस पर बोला जाता है। ये लोग एक राजा के सिपाही मात्र है, इससे ज्यादा कोई राजनीतिक हैसियत ललन सिंह की नहीं। वहीं इस दौरान सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अस्तित्वहीन हो चुके हैं। नीतीश कुमार थोड़ा बीमार हो गए, हमारे बुजुर्ग भी, हम तो सेवा करना चाहते हैं, चलिए कल्याण बिगहा में कुटिया बनाकर स्थापित कर दें। अमित शाह के बयान पर ललन सिंह का पलटवार, बोले गृह मंत्री चाहे तो लोकसभा चुनाव तक राजभवन में ही डेरा डाल दें। ललन सिंह ने नवादा में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी बताया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी राज्यपाल जैसे पद का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। उन्होंने आगे कहा है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नवादा में दिए गए भाषण स्पष्ट है कि बड़का झूठा पार्टी हताश हो गई है और बौखला गई है। ऐसे में अमित शाह महामहिम राज्यपाल से रोज 10 बार बात करें, हम लोगों को क्यों तकलीफ होगी। बंगाल, केरल और महाराष्ट्र में लोग गवाह सब देख चुके हैं कि राज्यपाल जैसी संस्था का राजनीतिक उपयोग आप लोग किस तरीके से करते हैं। आप चाहे तो 2024 लोकसभा चुनाव तक अपना आवास राजभवन में ही रख लीजिए। अमित शाह के दंगाइयों को उल्टा लटकाकर सीधा करने वाले बयान पर बोले विजय चौधरी, गृहमंत्री को ऐसा भाषा शोभा नहीं देती। बिहार दौरे के दौरान नवादा पहुंचे अमित शाह के नीतीश कुमार को अब जीवन में कभी भी एनडीए में शामिल नहीं करने वाले बयान पर मंत्री विजय चौधरी ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि बिहार आकर अमित शाह सकारात्मक बात करेंगे ताकि आपसी सौहार्द कायम हो, लेकिन बिहार की जनता के प्रति केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि उल्टा लटका देंगे। ऐसा देश के गृह मंत्री का भाषण नहीं होना चाहिए। यह तो सस्ती लोकप्रियता की भाषा होती है। हम सरकार और महागठबंधन की तरफ से भी देश बिहार से लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लोग बिहार में दंगा नहीं होने देंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी भाषाई मर्यादा भूल रहे हैं। रामनवमी पर हिंसा को लेकर सुधाकर सिंह ने अधिकारियों पर लगाया बड़ा आरोप, सीएम नीतीश से की कार्रवाई की मांग।
बिहार में हुई रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसक घटना को लेकर सोमवार को पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा है कि राजनीतिक प्रायोजित घटना है। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। ऐसी घटना में राजनीतिक दल शामिल, साथ ही कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हैं। उनको चिन्हित कर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। वहीं बिहार सरकार पर अमित शाह के आरोपों पर सुधाकर सिंह ने कहा कि वो सरकार की बात कर रहे हैं, वो तो खुद ही सरकार है। अमित शाह को तो कार्रवाई करनी चाहिए, इस मामले पर तो उन्हें बयान भी नहीं देना चाहिए था। कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा बिहार के हालात पर बीजेपी जिम्मेवार, साजिश के तहत कार्रवाई गई हिंसा। बिहार में रामनवमी जुलूस के बाद हुई हिंसा पर सोमवार को कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि बिहार में जो कुछ रामनवमी जुलूस के दौरान हुआ है वो सब भाजपा, आरएसएस और बजरंग दल की साजिश है। इन जगहों पर प्रमाण भी मिले हैं और उसको लेकर जांच की भी जा रही है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, इत्मीनान से रहिए, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग कुछ भी कहें, लेकिन जो सच्चाई है वो राज्य की जनता जानती है। सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा मामले में अब तक 173 लोग गिरफ्तार, 18 मामले दर्ज। बिहार के सासाराम और नालंदा में हुई हिंसक घटना मामले को लेकर एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने सोमवार को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नालंदा और सासाराम में शांतिपूर्ण स्थिति है, पर्याप्त सुरक्षा बल कायम कर रहे हैं। अभी तक नालंदा में 15 प्राथमिकी दर्ज हुई है, 130 की गिरफ्तारी हुई है। वहीं सासाराम में 2 एसएसबी और 1 रैफ की कंपनी काम कर रही है। रोहतास में अब तक 43 की गिरफ्तारी हुई है। वहीं आज सुबह सासाराम में हुए ब्लास्ट को लेकर उन्होंने बताया कि आज सुबह 5 बजे सासाराम में विस्फोट की खबर आई थी, किसी घर के बाहर पटाखा फोड़ा गया था। वहीं दोनों जगहों पर हुई हिंसा के कारण को लेकर उन्होंने कहा कि घटना का आपराधिक नियत की वजह लग रहा है। डीजीपी आरएस भट्टी ने हिंसा मामले पर पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक, कहा किसी भी कीमत पर दोषी बचना नहीं चाहिए। सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा मामले को लेकर सोमवार को डीजीपी आरएस भट्टी पटना में पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जहां पुलिस पदाधिकारियों को उन्होंने सख्त निपटने के लिए आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। साथ ही डीजीपी ने जिलावासियों से किसी भी तरीके पर अफवाह पर ध्यान नहीं देने को अपील की है। उन्होंने कहा है कि जिले में शांति बनाए रखने पर पुलिस का सहयोग करें। धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। उपद्रवियों से निपटने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स व दंगा नियंत्रण बल को भी बुलाया गया। पटना के बार अनुमंडल में सोमवार को अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। दाल कारोबारी बनकर आए बेखौफ अपराधियों ने दाल व्यापारी से 14,50,000 रुपए की लूट की। हथियार लड़ाते मौके पर से फरार हो गए। घटना बार थाना क्षेत्र के गोलापट्टी मंडी की है। बताया जाता है कि हथियारबंद बदमाशों ने दाल व्यापारी इंद्रजीत कुमार उर्फ बबलू को निशाना बनाया है। चेहरे पर नकाब लगाकर हथियार से लैस होकर बदमाश उनकी दुकान पर आए और रखे 14,50,000 रुपए लूट लिए। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही। बहरहाल दिन भर बिहार में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।